Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic, that is money market. This video is an extended part of my previous video which is related to the concept of financial market. In my previous video of financial market, you have learned about what is financial market, and you have saw there that financial market is divided into two markets, that is money market and capital market. So in this particular video I will teach you about money market only, and in my next video I will teach you about capital market. So जल्दी देख लेते हैं मनी मार्केट क्या होता है. सो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. मीन्स यहाँ पर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाय और सेल किए जाते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होता है. So, money market can be defined as a market for short-term funds which deals in financial assets with a maturity period of up to 1 year. So, money market basically fulfills the short-term financial needs of business, जैसे कि temporary cash requirement, purchase of raw material, etc. Moreover, money market does not have any physical location. So all the trading of securities take place over telephone or internet. Students, as we know that money market fulfills the short-term financial need of business, so participants of money market वो होंगे जिनके पास short term funds available होंगे या जिनके पास short term funds की requirement होगी. So the participants of money market will be RBI एंड एक्सेट्रा. सो मनी मार्केट आपकी रेगुलेट और गवर्न की जाती है बाय द RBI. सो द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, सबसे पहला पार्टिसिपेंट तो हमारा RBI ही होगा. नेक्स्ट कॉमर्शियल बैंक्स जैसे कि HDFC हो गए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस जैसे कि टाटा, रिलायंस एक्सेट्रा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जैसे कि मुथूट फाइनेंस, और म्यूचुअल फंड्स जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स. सो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स विच डील इन मनी मार्केट. ओके. सो मनी मार्केट की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि द मनी मार्केट डील्स इन लो रिस्क की जनरली अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. सी, मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो बेसिकली लो रिस्क का होता है, लेस रिस्की होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए इशू होते हैं और इनके पार्टिसिपेंट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट, RBI, ये सारे इनके पार्टिसिपेंट्स होते हैं. इसीलिए इनकी जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो बहुत ही लो रिस्क की होती हैं. मोर ओवर, मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आर क्लोज सब्सिट्यूट फॉर कैश सिंस दे आर एक्सट्रीमली लिक्विड दैन दैट इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और शॉर्ट नोटिस. सो मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं वो बहुत ही हाईली लिक्विड नेचर के होते हैं, मींस जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं. सो देख लेते हैं कि कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में. सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन मनी मार्केट. That is call money or treasury bills or commercial bills, commercial papers and certificate of deposit. So ये पांच आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं. तो हम धीरे धीरे करके इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं और कैसे. सो अवर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉल मनी. सी, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक्स को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो एट टाइम्स इवन बैंक्स में नीड हेल्प विद मेंटेनिंग देयर फंड्स. एट सच टाइम्स दे लीन ऑन अदर कॉमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन. सो जब भी बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड होते हैं शॉर्ट टर्म लोन के लिए. और सच एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज़ नोन एज कॉल मनी, और इसी को हम कॉल मनी बोलते हैं. जब एक बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे बैंक के पास जाते हैं और पैसों के लिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉल मनी.
One more important factor is that this interbank transaction has no maturity date. It is payable on demand. So इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, जब भी डिमांड होती है तब इसको पे कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल मनी, कि जब आपने डिमांड की तभी आपको पे कर दिया गया. मोस्टली बैंक्स डिपेंड ऑन कॉल मनी टू मेंटेन देयर कैश लिक्विडिटी रेशियो एज पर द RBI गाइडलाइंस. सो बहुत सी बैंक्स होती हैं जो कि कॉल मनी पे ही डिपेंड होती हैं, क्योंकि उनको अपना लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, जैसा कि उनसे RBI ने कहा है करने के लिए. और द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड एज कॉल रेट्स. तो जो कॉल मनी के ऊपर दूसरी बैंक्स इंटरेस्ट पे करती हैं उसको हम बोलते हैं कॉल रेट्स. जैसे कि हम लोग जब बैंक से पैसा लेते हैं तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे ही जब बैंक्स दूसरी बैंक से पैसा लेती हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करती है और उसको बोला जाता है कॉल रेट्स. ओके, इसी के साथ हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, वो है ट्रेजरी बिल्स. सो ट्रेजरी बिल्स को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं. मोर ओवर, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय RBI on behalf of the Indian government, or you can say on behalf of the central government of India. Treasury bills are issued on discount, means if the face value of treasury bills is 1 lakh rupees, it will be issued in 96,000 rupees. मतलब 1 लाख रुपए इसकी फेस वैल्यू है और 96,000 में इशू किया गया है. 96,000 इसका इशू प्राइस होगा. ओके. Moreover, when treasury bills reach their maturity time, then RBI pays the face value of treasury bills. तभी ट्रेजरी बिल्स को हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं, बिकॉज नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन देम. ओके, सी ट्रेजरी बिल्स की फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी और उसको इशू किया गया था 96,000 पर. सो द डिफरेंस ऑफ ₹4,000 इज बेसिकली profit. So treasury bill is issued as a type of promissory note where RBI promises on behalf of the Indian government to pay the face value within a period of 14 days to 364 days. Means treasury bills का maturity period जो होता है वो 14 days से लेकर के 364 days तक का होता है. See, treasury bills are issued by RBI and backed by Indian government, so they are very safe securities. Treasury bills को इशू करने का मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 और इसके मल्टीपल्स में, जैसे कि 50,000 हो गया, 75,000 हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया, एक्सेट्रा. मतलब टी बिल्स मिनिमम 25,000 पर इशू किए जाते हैं. For example, there is an investor who purchases T-bills for 364 days of ₹96,000, जिसकी फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी. सो 96,000 इज इशू प्राइस. सो फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है तो उसका मैच्योरिटी पीरियड 364 डेज के लिए था. सो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी मीन्स ऑन 364th डे जो इन्वेस्टर होगा वो अपने टी बिल्स को इनकैश करा लेगा, तो RBI उसको 1 लाख रुपीज़ पे करेगी, जिस पर उसको 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. सो आई होप आपको क्लियर हो गया है ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं. बेसिकली ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स उनको बोला जाता है और इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज होता है. और ये ट्रेजरी बिल्स जो हैं RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 14 से लेकर के 364 डेज तक का होता है. और इनको आप 25,000 या उसके मल्टीपल्स में इशू कर सकते हैं. ओके, देख लेते हैं दूसरा टाइप का, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है मनी मार्केट का. वो है आपका कॉमर्शियल बिल्स. सी कॉमर्शियल बिल्स इज इसेंशली अ बिल ऑफ एक्सचेंज. जैसा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वैसे ही कॉमर्शियल बिल्स होते हैं. इन अ क्रेडिट सेल द सेलर विल विड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. जब आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, आप उधार पे लोगों को सामान देते हैं, तो सेलर जो है वो ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज. द बायर ऑफ द गुड्स विल एक्सेप्ट सच बिल एंड बिल बिकम्स अ ट्रेड बिल विच इज़ मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट.
सो सपोज़ कीजिए कि आप एक सेलर हैं और आपने उधार पे सामान किसी को बेचा है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक कॉमर्शियल बिल दे देंगे और बायर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा उस बिल को, और वही बिल आपका ट्रेड बिल बन जाएगा। और ये ट्रेड बिल जो है आराम से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्केट में ट्रेड कर लेगा। सेलर कैन गो टू हिज बैंक एंड गेट द बिल डिस्काउंटेड, और आपका जो सेलर है वो बैंक जाएगा, बैंक में इस बिल को डिस्काउंट करेगा। हेयर द बैंक विल प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इफ द बायर इज अनेबल टू डू सो। सो अगर बायर पे नहीं कर पाता है सेलर को पर्टिकुलर अमाउंट जो भी उस कॉमर्शियल बिल में लिखा है, तो बैंक ये प्रॉमिस करेगी सेलर को कि वो बायर के बिहाफ पे पैसा उसको दे दे, एंड दिस ट्रेड बिल बिकम्स अ कॉमर्शियल बिल, और इसी को कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। जनरल टर्म फॉर सच बिल इज 30, 60 और 90 डेज। तो बेसिकली कॉमर्शियल बिल्स जो हैं वो 30, 60 और 90 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। ये एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड इज ऑल्सो सेल्फ लिक्विडेटिंग। ओके, अब देख लेते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा। हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, वो है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल आर इशूड एज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। दे आर जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल्स, बट इनको आरबीआई इशू नहीं करते हैं। इनको इशू कौन करता है? इन्हें लार्ज कॉरपोरेट्स इशू करते हैं, जैसे कि आपके टाटा हो गए या फिर रिलायंस हो गए, तो वो लोग इन कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं। कॉमर्शियल पेपर एक बैंक बोरोइंग का ऑल्टरनेटिव होता है। एज यू नो डैट बैंक से बोरो करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पे बहुत ढेर सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह कराने होते हैं, बट कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड वेरी क्विकली एंड ईजिली। कॉमर्शियल पेपर्स आर इशूड जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल्स एट डिस्काउंट एंड आर रिडीम्ड एट पार। जैसे आपका ट्रेजरी बिल्स को हम डिस्काउंट पे हमने इशू किया था और उसको जब पेमेंट किया था तो वो एट पार पे था, वैसे ही आपका कॉमर्शियल पेपर भी ऐसे ही इशू किया जाता है। वो डिस्काउंट पे इशू होता है और रिडीम किया जाता है पार पे। कॉमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो होता है 15 डेज से 1 ईयर का। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपका जो कॉमर्शियल पेपर है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मीन्स दे कैन बी ट्रेडेड आफ्टर परचेज ऑल्सो। कॉमर्शियल पेपर्स आर इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल। जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स जो थे वो 25,000 और उसके 25,000 पे इशू किया जाता था और उसके डिफरेंट मल्टीपल्स में, वैसे ही आपका कॉमर्शियल पेपर जो है वो 5 लाख रुपीज़ और उसके मल्टीपल्स में इशू किए जाते हैं। मतलब कि वो 10 लाख के भी हो सकते हैं, 15 लाख के भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन एक्सेट्रा पे इशू किए जा सकते हैं। मोर ओवर, कॉमर्शियल पेपर्स आर इशूड टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म वर्किंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। कॉमर्शियल पेपर कंपनी तब इशू करती है जब उसको शॉर्ट टर्म वर्किंग रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की वो पूरी करनी होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं और लेस रिस्की होते हैं, एंड दे कैन बी ईजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ओके, नेक्स्ट, और यू कैन से लास्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है ये देख लेते हैं। These are money market instrument issued only by commercial banks and financial institutions under the guideline of RBI. हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ही थ्रू इशू किए जाते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। RBI जैसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है उसी के थ्रू आपका कॉमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इन्हें इशू करते हैं। ये प्रॉमिसरी नोट होते हैं बट कैन ओनली इशूड इन अ डीमैट फॉर्म। ये एक टाइप के प्रॉमिसरी नोट होते हैं बट ये सिर्फ और सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही इशू किए जा सकते हैं। डीमैट फॉर्म ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करते हैं, और इनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 7 डेज से 1 ईयर का होता है जब ये बैंक के थ्रू इशू किए गए हैं। और जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू इशू किए गए होंगे तो इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 to 3 ईयर्स होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं वो 2 लोग इशू करते हैं, एक आपका कॉमर्शियल बैंक और एक आपका फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन। सो जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक इशू करेगी तो उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा 7 डेज से 1 ईयर का, और जब आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू करेगा तो उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा 1 से 3 ईयर्स का। जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स इशूड किए जाते हैं डिस्काउंट पे, वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, और वहाँ पे प्रॉफिट होता है आपका कैसे, जो आपकी फेस वैल्यू होगी और जो आपका इशू प्राइस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको प्रॉफिट देगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, द डिफरेंस बिटवीन द सेड इशू प्राइस एंड देयर हायर फेस वैल्यू इज द रिटर्न ऑन देम, और दे आर इशूड ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। जैसे आपके ट्रेजरी बिल्स जो थे वो 25,000 के डिनोमिनेशंस में इशू किए गए थे, और आपके कॉमर्शियल पेपर 5 लाख के डिनोमिनेशंस में इशू किए गए थे, वैसे ही आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हैं वो 1 लाख के मल्टीपल्स में इशू किए जाते हैं, और ये भी हाईली लिक्विड और ईजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है मनी मार्केट क्या है और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट में जो भी ट्रेड करते हैं। Please go through your book, read it from there, and if you still have any query regarding this particular topic, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.